प्रिय विद्यार्थियों, आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज हम देखेंगे कि भौतिकी का अन्य विज्ञानों से क्या संबंध है और भौतिकी शास्त्र जो है यानी कि भौतिक विज्ञान जो है ये अन्य विज्ञानों से किस तरह प्रभावित है और अन्य विज्ञानों को ये किस तरह से प्रभावित करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है भौतिकी का अन्य विज्ञानों से संबंध, जिसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं। भौतिकी का अन्य विज्ञानों से संबंध। देखिए यहाँ जो लिखा है मैं उसको पढ़ के आपको पहले बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हम सब जानते हैं कि प्रत्येक वस्तु द्रव्य एवं ऊर्जा से मिलकर बनी होती है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, कोई भी वस्तु है वह द्रव्य एवं ऊर्जा से मिलकर बनी होती है। और भौतिकी में हम यानी कि हम फिजिक्स में द्रव्य और ऊर्जा के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? द्रव्य और ऊर्जा के पारस्परिक संबंधों का एवं उनकी अंतरक्रियाओं का अध्ययन भी इसमें हम करते हैं। किसके बीच अंतरक्रिया का अध्ययन? द्रव्य और ऊर्जा के बीच पारस्परिक संबंध और उनके बीच अंतरक्रिया जो होती है उनका अध्ययन यानी कि स्टडी हम फिजिक्स में यानी भौतिक विज्ञान में करते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। निश्चित है कि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं उन सबका संबंध भौतिकी से है। देखिए, चूंकि सभी वस्तुएं द्रव्य और ऊर्जा से बनी हैं और भौतिकी में द्रव्य और ऊर्जा के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि निश्चित है कि सभी वस्तुओं का संबंध भौतिकी से है। किनका संबंध भौतिकी से है? सभी वस्तुओं का संबंध भौतिकी से है। इसलिए यह आवश्यक है कि इनका अध्ययन करने के लिए यानी कि वस्तुओं का अध्ययन करने के लिए भौतिकी के मूलभूत नियमों, जो भौतिक शास्त्र के बेसिक जो रूल्स हैं, भौतिकी के जो मूलभूत नियम हैं, उनका ज्ञान होना हमारे लिए अति आवश्यक है। यही कारण है कि समस्त वैज्ञानिक, पूरे जितने भी वैज्ञानिक हुए हैं, भौतिकी को मूलभूत विज्ञान अर्थात आधारभूत विज्ञान मानते हैं। तो यहाँ पर एक बात सामने आती है कि भौतिकी जो है या फिजिक्स जो है उसको मूलभूत विज्ञान माना जाता है, बेसिक साइंस माना जाता है। ठीक है, या इसी को हम आधारभूत विज्ञान भी कहते हैं। अब देखते हैं हम कि भौतिकी का अन्य विज्ञानों से क्या संबंध है, यानी कि ये जो भौतिक विज्ञान है अन्य विज्ञानों को किस तरह से प्रभावित करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं भौतिकी और प्रौद्योगिकी। भौतिकी और प्रौद्योगिकी यानी कि फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी। प्रौद्योगिकी एक अनुप्रयुक्त भौतिकी होती है। प्रौद्योगिकी यानी कि जो टेक्नोलॉजी होती है वह अनुप्रयुक्त भौतिकी यानी कि अप्लाइड फिजिक्स है। इसके अंतर्गत भौतिकी के नियमों व सिद्धांतों का अनुप्रयोग व्यवहारिक समस्याओं को हल करने में किया जाता है, यानी कि हमारे दैनिक व्यवहार में जो समस्याएं होती हैं उनको हल करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। और प्रौद्योगिकी भौतिकी के नियमों और सिद्धांतों पर ही आधारित होती है। भौतिकी और प्रौद्योगिकी में प्रमुख अंतर यही है कि भौतिकी के अंतर्गत प्राकृतिक नियमों का अध्ययन किया जाता है। भौतिकी के अंतर्गत प्राकृतिक नियमों का अध्ययन हम करते हैं, जबकि प्रौद्योगिकी में क्या होता है? भौतिकी से प्राप्त ज्ञान को जीवन के लिए अनेक उपयोगी वस्तुएं व सेवाओं के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। उदाहरण लिखा हुआ है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम का उपयोग। कौन से नियम का उपयोग? प्रकाश के अपवर्तन के नियम का उपयोग चश्मा बनाने के लिए किया जाता है। क्या बनाने के लिए किया जाता है? चश्मा बनाने के लिए किया जाता है। तो प्रकाश के अपवर्तन का अध्ययन तो ये भौतिकी हुई, और इसके लिए जब हम चश्मा बना लेते हैं या फिर कोई ऐसी मशीन बनाते हैं जिससे कि जो जीवन के लिए उपयोगी वस्तु है वो बने और उसका उपयोग मानव कल्याण के लिए हो, तब ये प्रौद्योगिकी कहलाती है। ऊष्मागतिकी के सिद्धांत का उपयोग रेफ्रिजरेटर के निर्माण में हुआ है। यहाँ पर चित्र बना हुआ है, ये अपवर्तन का चित्र है। लेंस के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है और इस सिद्धांत या नियम का उपयोग करके चश्मे का निर्माण किया जाता है, जिससे कि दृष्टि दोष वाले व्यक्तियों को देखने में सुविधा प्राप्त होती है। आगे देखते हैं भौतिकी और गणित। भौतिकी और गणित। भौतिकी एक पदार्थ विज्ञान है जो प्रयोग और मापन पर आधारित है। भौतिकी में क्या होता है? प्रयोग होता है और मापन होता है।
इसमें मापन करने के लिए गणित का ज्ञान होना अति आवश्यक है। किसमें मापन करने के लिए? भौतिकी में मापन करने के लिए गणित का ज्ञान होना अति आवश्यक है। कोई भी अनुसंधान यानी रिसर्च का यदि हम अवलोकन करें तो हमें गणित सूत्रों व समीकरणों का प्रयोग देखने को मिलता है। ठीक है, गणित के सूत्रों और उनके समीकरणों का प्रयोग देखने को मिलता है। देखिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये गति के समीकरण का, ये गति का समीकरण है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो ये जो है इसका उपयोग दैनिक जीवन में गति से संबंधित विविध समस्याओं को हल करने के लिए होता है ना। और गणित को भौतिकी की भाषा माना जाता है, गणित को भौतिकी की भाषा माना जाता है। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। हम मान लेते हैं कि किसी उपग्रह को भेजना है, कहाँ भेजना है? अंतरिक्ष पर भेजना है। तो इसके लिए गणना करने में गणित का महत्वपूर्ण योगदान है और गणित की सहायता से विविध प्रकार की गणनाएं की जाएंगी और उपग्रह को अंतरिक्ष में स्थापित किया जाएगा। आगे देखते हैं भौतिकी और रसायन विज्ञान। भौतिकी और रसायन विज्ञान। रेडियो एक्टिविटी भौतिक विज्ञान की देन है। इसका उपयोग करके पदार्थ की अति सूक्ष्म मात्राओं का भी पता लगाया जा सकता है। रसायनों के मापन भी भौतिकी के नियमों व मात्रकों के आधार पर किए जाते हैं। नाभिकीय भौतिकी में नाभिकों का अध्ययन किया जाता है। नाभिकीय भौतिकी में नाभिकों का अध्ययन किया जाता है और नाभिकीय रिएक्टर का प्रयोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में भी किया जाता है। इस बात से स्पष्ट है कि भौतिकी और रसायन का भी गहरा संबंध है। अब आगे देखते हैं भौतिकी और जीव विज्ञान व चिकित्सा विज्ञान। भौतिकी और जीव विज्ञान व चिकित्सा विज्ञान। चलिए आगे पढ़ते हैं हम। जीव विज्ञान में भी भौतिकी और उसकी तकनीकों का प्रयोग होता है। जीव विज्ञान में प्रयुक्त होने वाला सूक्ष्मदर्शी, जिसको हम माइक्रोस्कोप कहते हैं, भौतिकी की ही देन है। किसकी देन है? भौतिकी की ही देन है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कोशिका की संरचना सरलता से ज्ञात की जा सकती है। अल्ट्रासाउंड का उपयोग, अल्ट्रासाउंड जो टेक्निक होती है उसका उपयोग करके शरीर के अंदर की बीमारियों का पता आसानी से लगाया जा सकता है। आँखों में दोष होने पर लेंस का प्रयोग किया जा सकता है। इस लेंस का अध्ययन भौतिकी में ही विस्तार से किया जाता है। किसी भी बीमारी का पता लगाने के लिए बनाई जाने वाली मशीनें भौतिकी के नियमों व सिद्धांतों का प्रयोग करके ही बनाई जाती हैं। यहाँ पर आपको चित्र दिख रहा है, इसमें आँख की जांच के लिए प्रयुक्त होने वाली मशीन प्रदर्शित की गई है। इसमें आप देख सकते हैं कि विविध तरह के लेंस, यहाँ पर ये लीवर बना हुआ है और कई सारे उपकरण इसमें लगे हुए हैं। ये सभी उपकरण भौतिकी की ही देन हैं। चलिए आगे देखते हैं भौतिकी और खगोल विज्ञान। अंतरिक्ष के पिंडों की गति का अध्ययन, घूर्णन, परिक्रमण आदि का अध्ययन करने के लिए भौतिकी के नियमों व उपकरणों का ही प्रयोग होता है। दूरदर्शी की सहायता से खगोलीय पिंडों का अध्ययन संभव हुआ है। ठीक है, इसके बाद है कंप्यूटर और भौतिकी, यानी कि भौतिकी और कंप्यूटर विज्ञान। भौतिकी के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स जो शाखा है उससे ही कंप्यूटर का निर्माण हो पाया है और कंप्यूटर ने हमारे जीवन को बहुत अधिक सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। इसके बाद है भौतिकी और भूगर्भ शास्त्र। भूमि के अंदर का अध्ययन भौतिकी के द्वारा प्रदत्त मशीनों से ही संभव हुआ है ना। ठीक है, सभी जानते हैं इस बात को। इसके बाद देखते हैं भौतिकी और सैन्य विज्ञान व सुरक्षा विज्ञान। आप यहाँ पर एक चित्र देख पा रहे हैं, ये गाड़ी बनी हुई है जो कि सुरक्षा के लिए सेना में प्रयोग होती है और इसके अंतर्गत जो भी मशीन लगी हुई हैं ये सब भौतिकी की ही देन है। तो हम सैन्य विज्ञान में भौतिकी का महत्व इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि भौतिकी ने समाज को कैसे प्रभावित किया। भौतिकी ने समाज के सभी आयामों को प्रभावित किया है और जीवन का कोई भी क्षेत्र भौतिकी के नियमों व सिद्धांतों से अछूता नहीं है। हम जितनी भी चीज़ें देखते हैं, चाहे वो पंखा हो, चाहे रेफ्रिजरेटर हो, चाहे मोबाइल फ़ोन हो, चाहे टेलीविज़न हो, चाहे कंप्यूटर हो, सभी चीज़ें, चाहे कोई गाड़ी हो, सभी प्रकार की चीज़ें भौतिकी की ही देन है। तो छात्रों, आज के वीडियो में इतना ही। वंदे मातरम।